औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आफाक सन सीरीज़ मैथ 6 एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें हमें अफनान की मंथली इनकम बताई गई है और हमें 3 टाइप्स के जो है एक्सपेंडिचर बताए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी जो मंथली सेविंग है वो फाइंड आउट करें। इसके लिए हम सबसे पहले उसकी जो मंथली इनकम है 35,300 वो लिखेंगे। फिर हमें बताया जा रहा है कि 2/10 ऑफ हिज मंथली इनकम ही इज़ पेइंग एज हाउस रेंट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम 2/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 35,300 से। जब हम 2/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 35,300 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7,060। मीन हमें पता चल गया कि 750 अफनान पे कर रहा है एज मंथली रेंट। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि 3/10 ऑफ मंथली इनकम जो है वो अफनान जो स्पेंड कर रहा है वो एज ऑन फूड्स आइटम्स पे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/10 को हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 35,300 से। 3/10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 35,300 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10,590 आएगा। मीन अब ये जो 10,590 आया है ये एक्सपेंडिचर है जो वो स्पेंड कर रहा है ऑन फूड आइटम्स। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि अफनान 4/10 है ऑफ मंथली इनकम वो एक्सपेंड करता है ऑन अदर एक्सपेंडिचर्स। सो हम क्या करेंगे, 4/10 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 35,300 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14,120। यहाँ हमें 3 टाइप्स के जो एक्सपेंडिचर थे अफनान्स के वो फाइंड आउट हो गए हैं। यहाँ जो फर्स्ट एक्सपेंडिचर हमने फाइंड आउट किया है वो है एज जो वो पे कर रहे हैं एज हाउस रेंट, वो है 7,060 रुपीज़। एंड जो सेकेंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम्स वो हमें फाइंड आउट हो गया 10,590 रुपीज़। एंड द थर्ड एक्सपेंडिचर जो वो अदर एक्सपेंडिचर के तौर पर स्पेंड कर रहे हैं वो है 14,120। अब हम अफनान की जो मंथली सेविंग है वो फाइंड आउट करने के लिए, जो इसकी मंथली इनकम है 35,300, उसमें से ये तीनों जो एक्सपेंडिचर्स हैं मीन 7,060 रुपीज़ हाउस रेंट के और 10,590 जो वो स्पेंड करता है फॉर फूड आइटम्स, एंड जो थर्ड जो एक्सपेंडिचर था 14,120 जो वो स्पेंड करता है ऑन अदर एक्सपेंडिचर, उन तमाम वैल्यूज़ को हम 35,300 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3,530 रुपीज़। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक रोप जिसकी लेंथ 111.9 मीटर्स है उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, और फिर जब उन 6 इक्वल पार्ट्स में से हर पीस में से 10 मीटर रोप यूज़ कर दी जाए, तो ये हमने फाइंड आउट करना है कि बाकी जो रिमेनिंग रोप होगी उसकी लेंथ कितनी होगी। यहाँ हम सबसे पहले जो रीडिंग लेंगे वो लेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोप जो है 111.9 मीटर, और जब हम इसको 6 पीसेस में हमने डिवाइड करना है तो सो हमने क्या करना है 111.9 जो मीटर है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि जो 6 पीसेस हमें हासिल हुए हैं उनमें से हर पीस जो है उसकी लेंथ कितनी होगी, वो क्या आएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18.65 मीटर। मीन 18.65 मीटर जो लेंथ है वो हर उस पीस की है जो हमने ये 6 पीस उसके उस रोप को जो हमने डिवाइड करके हासिल की है। अब हमने क्या करना है कि जो रोप हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें क्योंकि बताया जा रहा है स्टेटमेंट में कि जो रोप जो 6 पीस हमने हासिल किए हैं उनमें से हर पीस में से 10 मीटर रोप हम यूज़ कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, 10 मीटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 60 मीटर आएगा। सो हम जो रोप यूज़ कर रहे हैं वो है 60 मीटर। एट द एंड हमने बताना है कि जो रिमेनिंग रोप है, जो रोप बाकी बच गई है उसकी लेंथ हमने बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रोप हमें गिवन थी, जो टोटल लेंथ हमें गिवन थी रोप की वो थी 111.9 मीटर, उसमें से जो यूज्ड रोप है 60 मीटर उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 51.9 मीटर। क्वेश्चन 3 के स्टेट में हमें बताया जा रहा है कि दानिया बॉट 6 बॉक्सेस ऑफ कप केक्स, और जो ईच बॉक्स है उसमें जो केक्स हैं वो हैं 12 कप केक्स हैं। सो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जो 6 बॉक्सेस जो उसने परचेज़ किए हैं उसमें कप केक्स कितने हैं। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप 6 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यानी आप क्या करेंगे, टोटल केक्स
दानियाँ जो आपके पास होंगे वो क्या करें आप करेंगे उसके लिए आप 6 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72। मीन दानिया ने जो 6 बॉक्सेस परचेज की हैं उनमें जो कप केक्स की तादाद है वो 72 है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि 2/3 ऑफ द कप केक्स शी इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन दी नीडी चिल्ड्रन। सो अब आप मुझे ये बताना है कि वो कितने कप केक्स जो है वो नीडी चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करिए। सो उसके लिए आप क्या करेंगे 2/3 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48 केक्स। सो जो वो केक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो 48 हैं। इसके बाद आप रिमेनिंग केक्स निकाल लेंगे जो वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो उसके पास रह जाएंगे। सो आप क्या करेंगे 72 में से 48 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो केक्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 24। नेक्स्ट अब आपको कहा जा रहा है कि वो जो रिमेनिंग केक्स हैं उनको वो इक्वली 8 जार्स में जब रखेगी तो हर जार में कितने केक्स होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे 8 से। जब आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 3 आएगा। सो मीन ये है कि हर जार में जो केक्स की तादाद होगी वो 3 होगी। क्वेश्चन 4 के स्टेट में हमें बताया जा रहा है कि मरवा कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है जिनमें 3 स्कार्फ्स हैं और 2 अबायास हैं और जो ईच जो स्कार्फ है उसकी जो प्राइस है वो 415 रुपीज़ है और जो ईच अबाया है उसकी प्राइस 920 रुपीज़ है। सो सबसे पहले आपने प्राइस फाइंड आउट करनी है 3 स्कार्फ्स की। सो आप क्या करेंगे 415 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1245 रुपीज़। ये जो अमाउंट होगी ये होगी 3 स्कार्फ्स की। अब आपने जो नेक्स्ट अमाउंट फाइंड आउट करनी है फॉर 2 अबायास। तो आप क्या करेंगे इसके लिए आप क्या करेंगे आप क्योंकि आपके पास जो 1 अबाया उसकी प्राइस 920 रुपीज़ है तो जब आप 2 अबायास की अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए आप 920 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1840 रुपीज़। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट्स हैं फॉर 3 स्कार्फ्स एंड 2 अबायास वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे जो 3 स्कार्फ्स की अमाउंट आई है 1245 रुपीज़ उसमें प्लस कर लेंगे जो आपकी 2 अबायास की अमाउंट आई है 1840 रुपीज़। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 3085 रुपीज़। यहाँ स्टेटमेंट में हमें जो मज़ीद बताया जा रहा है कि हर आइटम्स की परचेज़ पर उसको हाफ डिस्काउंट दी जाएगी यानी जो भी उस प्राइस होगी उसकी हाफ उसको डिस्काउंट दी जाएगी। तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास टोटल अमाउंट आई थी ऑफ ऑल आइटम्स वो आई थी। हम जो टोटल अमाउंट आई थी 3085 रुपीज़ उसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1545.5 रुपीज़। मीन ये जो टोटल अमाउंट थी 3085 रुपीज़ उसमें से जो उसने अमाउंट पे करनी है वो अमाउंट जो पे करेगी वो 1542.5 रुपीज़ पे करेगी। और नेक्स्ट जो हमें बताया जा रहा है कि 140 रुपीज़ वो कोरियर चार्जेस भी हैं जो उसने पे करने हैं। अब जो टोटल अमाउंट जो हमने बतानी है कि जो ऑल ओवर जो उसने पे करनी है मीन जो उसने आइटम परचेज़ की हैं और जो कोरियर चार्जेस के बाद में उसने पे की हैं इसके लिए हम 1545.5 रुपीज़ को प्लस कर देंगे 140 में। तो जो हमारे आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 1682.5 रुपीज़। क्वेश्चन 5 में हमें बताया जा रहा है कि अली के पास 3 कलर के कुछ ब्लॉक्स हैं जिनमें से 8 जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लू कलर के हैं। अब हमें यहाँ जो ग्रीन बॉक्स हैं उनकी तादाद नहीं बताएगी बल्कि ये बताया गया है कि जो ग्रीन ब्लॉक्स हैं वो 3/4 टाइम्स हैं ब्लू बॉक्सेस के। हम क्या करेंगे इसके लिए ग्रीन बॉक्सेस की तादाद मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 ब्लॉक्स। मीन हमारे पास उसके पास अली के पास जो ब्लॉक्स हैं ग्रीन कलर के वो 6 ब्लॉक्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमें बताया जा रहा है कि जो अली के पास रेड ब्लॉक्स हैं वो 4 फ्यूअर हैं देन ग्रीन ब्लॉक्स। हम इसके लिए रेड जो ब्लॉक्स हैं उसके पास उनकी तादाद मालूम करने के लिए क्या करेंगे जो उसके पास 6 ग्रीन बॉक्स हैं उनमें से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। मीन जो अली के पास रेड ब्लॉक्स हैं वो हैं 2। नेक्स्ट जो हमसे पूछा जा रहा है कि अली के पास टोटल ब्लॉक्स कितने हैं। तो इसके लिए देखें आपके पास 8 जो ब्लॉक्स थे वो ब्लू थे और जो ग्रीन बॉक्स थे उनकी तादाद 6 थी और जो रेड ब्लॉक्स हैं उनकी तादाद 2 थी। उन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16 ब्लॉक्स। क्वेश्चन 6 में हमें बताया जा रहा है कि मदीहा को एक अफ्तार पार्टी हेल्ड करने के लिए 75 किलोग्राम्स एप्पल्स की ज़रूरत है।
और जो मैंगोज़ की ज़रूरत है उसको वो 5.75 किलोग्राम है। अब मज़ीद हमें जो इस स्टेट में बताया जा रहा है कि उसके पास 3.25 किलोग्राम मैंगोज़ पहले से मौजूद हैं और एप्पल्स जो मौजूद हैं उसके पास पहले से वो है 2.25 किलोग्राम। सो हमने ये इसमें मज़ीद क्वेश्चन बताना है कि जो मज़ीद उसको मैंगोज़ और एप्पल्स की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो हमने बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके पास जो 7.5 किलोग्राम एप्पल्स हैं जो उसको रिक्वायर्ड है, उसमें से जो उसके पास पहले से एप्पल्स मौजूद हैं 2.25 किलोग्राम उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.25 किलोग्राम। मीन जो उसको एप्पल्स मज़ीद रिक्वायर्ड हैं वो 5.25 किलोग्राम है। अब ये मालूम करने के लिए कि उसको मज़ीद कितने मैंगोज़ रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिए जो क्वांटिटीज़ ऑफ मैंगोज़ उसको रिक्वायर्ड है टोटल जो है 5.75, उसमें से जो उसके पास पहले से मैंगोज़ मौजूद हैं 3.25 उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.5 किलोग्राम। सो जो उसे एप्पल्स रिक्वायर्ड हैं वो 5.25 किलोग्राम होंगे और जो उसको मैंगोज़ रिक्वायर्ड होंगे वो 2.5 केजी रिक्वायर्ड होंगे।